हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। रिसोर्सेज बीइंग यूज्ड फॉर प्रोडक्शन हैव, कि जो रिसोर्सेज जिनको यूज किया जा रहा है प्रोडक्शन करने के लिए उनके पास क्या होता है। ए इज लीगल वैल्यू, बी इज इकोनॉमिक वैल्यू, सी इज एस्थेटिक वैल्यू, डी इज एथिकल वैल्यू। सबसे पहले समझते हैं कि रिसोर्स का मतलब क्या होता है। थिंग्स दैट हैव वैल्यू एंड सेटिस्फाई अ ह्यूमन नीड इज कॉल्ड रिसोर्स। एग्जाम्पल फ्रूट्स, वाटर एक्सेट्रा। कि जो ऐसी चीजें होती हैं जो जिसमें वैल्यू होती है और जो सेटिस्फाई कर सके ह्यूमन की, इंसानों की जरूरत को, उनको बोला जाता है रिसोर्स। एग्जाम्पल के लिए फल हो गए, पानी हो गया, और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। Resources used in production have economic value because they contribute to creating goods and services, driving economic growth, satisfying need and incoming through trade and consumption। कि जो रिसोर्सेज उनका यूज किया जा रहा है प्रोडक्शन के लिए क्योंकि उनमें इकोनॉमिक वैल्यू है, ये कंट्रीब्यूट करते हैं क्रिएट करने में गुड्स और सर्विस, और इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है क्योंकि सेटिस्फाई कर रहे हैं ह्यूमन नीड को। और इसकी वजह से हमें इनकमिंग भी हो रही है, किसके माध्यम से, ट्रेड और कंजप्शन के माध्यम से। समझते हैं एग्जांपल्स इस चीज को कि जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज से इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी हो रही है। अब कोई अच्छी चीज है जो हर किसी के लिए यूजफुल है, फॉर एग्जाम्पल कि जो छत्तीसगढ़ है उसे बोल ऑफ राइस बोलते हैं, तो यहाँ पे राइस का प्रोडक्शन ज्यादा है। अब राइस जो है यहाँ पे लगातार राइस का ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में इसको एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है, तो ये एक रिसोर्स है। इस तरीके से जो छत्तीसगढ़ स्टेट है उसको क्या मिल रहा है, उसको उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी क्योंकि वो अपना उसने जो प्रोडक्शन करा है वो अलग जगह पे वो एक्सपोर्ट कर रहा है। ये एक रीजन हो गया। इसलिए ये इस तरीके से क्या हो रहा है, इकोनॉमिक वैल्यू हो गई है रिसोर्स की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चावल है। इस तरीके से छत्तीसगढ़ में और मिनरल्स भी हैं, यहाँ पे कोल माइन ज्यादा है, तो ये रिसोर्स हो गया है। अब ये अलग अलग जगह एक्सपोर्ट भी करेगा, तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर स्टेट की इकोनॉमिक, इनकी रिसोर्स की इकोनॉमिक वैल्यू होने की वजह से जो स्टेट है वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अब अपने ऑप्शंस देखते हैं। ए में है लीगल वैल्यू, तो लीगल वैल्यू का मतलब होता है रिसोर्सेज जैसे कि होगा एयर, वाटर, लैंड, ये असेंशियल पार्ट है हमारी जिंदगी के, इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको प्रोटेक्ट करना पॉल्यूशन से। ये लीगल, क्योंकि इनकी लीगल वैल्यूज है। लेकिन क्या है, रिसोर्स बीइंग यूज फॉर द प्रोडक्शन, जिनको लगातार यूज करा जा रहा है प्रोडक्शन के लिए, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, उनकी लीगल वैल्यू नहीं। तो ये आंसर नहीं होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, और यहाँ पे अच्छे से हमने एक्सप्लेन भी करा है इसको, बाकायदा एक एग्जाम्पल से। सी है स्टैटिक वैल्यू। स्टैटिक वैल्यू का मतलब होता है हम इंजॉय करते हैं माउंटेन की ब्यूटी को, वाटरफॉल को, लैंडस्केप को, और ये एस्थेटिक, इनकी स्टैटिक वैल्यू को, कि हम इस नेचर की ब्यूटी को इंजॉय करते हैं, तो ये लेकिन इसका आंसर नहीं है। डी इज एथिकल वैल्यू। एथिकल वैल्यू का मतलब होता है, ये इंडिकेट करता है कि ये हमें अपने फ्लोरा और फाउना को प्रोटेक्ट करना चाहिए। फ्लोरा मतलब जो प्लांट्स हैं, और फाउना मतलब जो एनिमल्स हैं, हमें इनको मारने काटने से हमें इनको है प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी एथिकल वैल्यू है। ये हमारा क्या है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इकोनॉमिक वैल्यू, क्योंकि इसको यूज करें प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि इनके पास इकोनॉमिक वैल्यू है, ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज कर रहे हैं। राइट ऑप्शन इज बी, इकोनॉमिक वैल्यू। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।